ओके चलो 15 हो गया हमारे पास। अगला पार्ट ये वाला पार्ट बताओ हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट। अभी इसको कर दूंगा मैं पूरा कंप्लीट, सब लोग ध्यान दें और लाइक भी कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो हैं। बीच बीच में कहीं कुछ तो अच्छा कॉन्सेप्ट आता है तो आप लाइक भी करा दो हैं। चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स लाइन। यहाँ पर आप यार ये एंटी वाले हैं बहुत मस्त, इन्होंने आपको बच्चों को तो इस बार मजा आ गया। बच्चों को इनडायरेक्टली, जो समझदार बच्चे वो एंटी ही कर रहे होंगे। अभी जो लोग एंटी कर रहे हैं ना बच्चे, वो वाले बच्चे बहुत स्मार्ट है, उन लोगों का मामला सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो पूरे पेपर कर लेंगे। क्योंकि एनटी वालों ने जो क्वेश्चन डाले हैं बेटा, वो सारे क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पास इतने सालों का पेपर का एनालिसिस है मेरे पास में, तो वो सारे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट जो आते हैं इनमें सबकी प्रैक्टिस उन्होंने करवा दी। मान लो आप यहाँ पर अगर इनको ढंग से कर लिया ना आपने, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप तो फाइनल एग्जाम दोगे तो बड़ा कहीं आपको केमिस्ट्री में ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन देखे लग रहे हैं और मैं आराम से सही से कर पाऊंगा। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। पहला वाला पार्ट NiH2O NH3 वाला पार्ट, इसका पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसका जो है Na5B टाइप आइसोमर्स। मतलब ये मेरे पास अगर बोलूंगा, यहाँ पर बोलूंगा तो यहाँ पर मैंने बी को लगा दिया, तो ये तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ही नहीं बेचारा गरीब आदमी। दूसरा वाला जो दे रखा है हमारे पास में Ma4B2, समझ में आई बात, मतलब वो 4 एक जैसे 2 एक जैसे हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये वाला आदमी है बेचारा तो सही है, तो यहाँ पर ये दो तरह शो करेगा। एक अगर सिस करेगा तो ये तो सिस बी और बी लगा दूंगा तो सिस हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर मेरे पास बी और बी को जब मैं अपोजिट लगा दूंगा तो बी का सिस और ट्रांस, उसके 2 GI बन जाएंगे। इसके तो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा ही नहीं, इसके GI 2 बन जाएंगे। और तीसरा वाला जो पार्ट दे रखा है वो क्या है बेटा, वो Ma3 और B3 टाइप है, जो इंपोर्टेंट है, फेवरेट है आईटी का हमारे पास में। हमारे पास याद होगा आपको, इस Ma3 B3 के अंदर बात की जाती है A और A हो गया, A और A हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, B हो जाएगा, B हो जाएगा ये। और एक इसका हमारे पास क्या होता है, इसका ध्यान देंगे सब लोग, ये A और A था, इसका मैं A उठा के इसको B के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ए को मैं बी के साथ रिप्लेस कर देता हूं और ये अपने पास बी आ गया, बी आ गया। सब लोग ध्यान देंगे, ये मेरे पास इस तरह इसको मिला दूं तो ये होता है बेटा फेशियल, इसको बोलते हैं फेशियल, सुना होगा आपने। और ये वाला होता है मेरिडोनल। तो ये इसका जो ये आईटीजी कई बार पूछती है मेन में, तो ये फेशियल हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, मेरिडोनल हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हमारे पास में, ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पर बात करूंगा तो ये वाला पार्ट तो बेचारा क्या है, इसका तो जीआई भी शो नहीं करता, तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्टिकल का सवाल ही नहीं होता। इस वाले पार्ट में ध्यान देंगे सब लोग। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर इसका सी और ए, यानी इस प्लेन के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ से काटूंगा तो इसका पीओ आ जाएगी, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ बी और बी ट्रांसफर दे रखा है, कभी भी दो 180 पर दो चीज सेम होगी तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको स्लाइस कट मार देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, उससे ये हो जाता है कि आपके पास यहाँ पर पीओ आ जाएगी। तो ये दोनों भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी, पर इसके 2 जीआई होंगे। यहाँ पर आ जाओ Ma3 और B3, अगर मैं Ma3 और B3 के बारे में बात करूं तो इसके अंदर भी मेरे पास क्या होगा, देखो A और B और B, मैं यहाँ से काटूंगा तो PO आ जाएगा। इस वाले में A और A अपोजिट है तो यहाँ पर B और P अपोजिट, इसमें भी क्या होगा, PO आ जाएगा। मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। आईडी Ma3 B3 के बारे में बात करते हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, पर उसके तो GI तो है, मतलब ये भी GI शो करेगा और ये भी GI शो करेगा। तो आपके पास में दोनों इंपोर्टेंट। नाउ वी कैन सी दैट, नाउ गिव मी द आंसर। चलो बताओ फटाफट से, अब तो बता दो ये दोनों जीआई शो करेंगे हमारे पास में। और ये वाला पार्ट आपका फेशियल आइसोमर का पार्ट दे रखा है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है फेशियल और मेरिडोनल है, इसमें पूछ सकते हैं जीआई कितने होंगे, जीआई इतने होंगे हमारे पास। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, आपके पास ये दे रखा है, मान लो आपके पास ये बी वाला कंपाउंड दे रखा था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था ऐसे भी कि Na दे रखा है, NiH2 का होल 4 है, NiH2 का होल 4 है, NH3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर दे रखा हमारे पास में, और +2 है, ये दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर, मैंने आपसे इसके अंदर पूछा, सब लोग ध्यान देंगे, मैंने आपसे इसके अंदर पूछा कि बेटा बताओ कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया जाए, एक वाटर को रिप्लेस बाय अमोनिया, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को अमोनिया से रिप्लेस कर दिया जाए तो नया आइसोमर जो बनेगा, वो नया आइसोमर बनेगा हमारे पास में, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्या उसके अंदर हमारे पास में क्या उसके अंदर
उसके जीआई बनेंगे तो कितने बनेंगे, क्या वो जीआई शो करेगा, ऐसे कई सारे आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन डाला जा सकता है। तो आप आराम से बता सकते हो हमारे पास में